रशिया से ऑयल अगर इंडिया ले सकता है तो हमारा भी राइट बनता है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया तो उसका फ़ायदा ले और हमें जो है उसको उससे रोका जाए या मना किया जाए। ये हमारा एक बेसिक राइट है, इसको हम बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं। टर्म्स कंडीशन होंगी और हम इंडिया से बेहतर नहीं तो कम टर्म्स पे नहीं करेंगे। रूस से सस्ता तेल खरीदेंगे, पाकिस्तान और भारत के लिए अलग अलग मयार नहीं हो सकता। माशी मुश्किलात पर काबू पा लिया, घबराने की ज़रूरत नहीं, मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, डॉलर भी 200 रुपये से नीचे लाएंगे। वज़ीर आज़म आइंदा माह दौरा चीन के दौरान क़र्ज़ रीशेड्यूल करने के हवाले से बातचीत करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में खिताब और मीडिया टॉक। इमरान खान को ज़ाती मफादात की सियासत तर्क करने का मशवरा। हर किसी को चोर चोर कहता है, खुद ज़कात चोर निकला। ये जो तब्दीली का नारा था, ये तब्दीली नहीं, तबाही है। इमरान जैसे सियासतदानों को हम हमेशा के लिए रिटायरमेंट में भेजेंगे। आप खुद मानता है कि उसके हाथ में कोई इख्तियार नहीं था। अगर हाथ में इख्तियार नहीं था तो उसको इस्तीफा देना चाहिए था और इस मुल्क में 4 साल हुक्मरानी नहीं करना चाहिए था। तब्दीली का नारा मुल्क में तबाही लेकर आया, दूसरों को चोर कहने वाला खुद ज़कात चोर निकला। इमरान खान के रिटायरमेंट का वक्त आ गया, पीटीआई चेयरमैन बनी गाला में बैठे और मज़े करें। जब हम डोर कहीं और से हिलने की बात करते थे ये मानते नहीं थे, अब खुद कह रहे हैं कि कोई इख्तियार ही नहीं था। बे इख्तियार थे तो उसी वक्त इस्तीफ़ा देते। आने वाला वक्त साबित करेगा पाकिस्तान नौजवान क़यादत के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो के कराची में खिताब। पीपल्स पार्टी का मलीर में फतह का जश्न। इक़्तिदार की जंग इस मुल्क में जो है इस वक्त जारी है। इस असेंबली ने, इस हाउस ने एक कानूनी और आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। वो रियासत को जो है हॉस्टेज बनाना चाहता है। तमाम फरीक जो हैं इस मुल्क की अशराफिया की, हुक्मरान अशराफिया की, उन तमाम ने गलतियां की हैं। आईनी तौर पर हुकूमत ख़त्म होने के बावजूद एक शख्स मुल्क को नुकसान पहुँचाने के दर पे रियासत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुल्क में इस वक्त सिर्फ इक़्तिदार की जंग जारी। 50 की दहाई से आज तक अशराफिया से गलतियाँ हुई। सियासी मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अवामी मसाइल के हल के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी। इमरान खान लॉन्ग मार्च करके दुनिया को मनफी पैगाम देना चाहते हैं। किसी ग्रुप को ईमानों पर कब्जे की इजाज़त नहीं दे सकते। खुराम जलसा हुआ तो कुछ नहीं कहेंगे। लश्कर कशी का सोचा तो हम इस्लामाबाद की हिफाजत करेंगे। एहसन इकबाल की ललकार। आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 बरस पुराने मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। नैब का साबिक सदर की बरियत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने का फैसला। एहतसाब ब्यूरो ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दस्तयाब दस्तावेजी शवाहिद कानूनी शहादत से मुताबिकत नहीं रखते। फोटो कॉपियाँ भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर हैं। मजीद प्रोसिक्यूशन एक ला हासिल मश्क होगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़। क्या कोई रह गया है जिसे इस्तिस्ना ना मिला हो? जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। माली फ़ायदा साबित किए बगैर किसी फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। हर फैसले से कोई ना कोई तबका मुस्तफ़ीद होता है। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सियासत के लिबादे में मुजरिम इक़्तिदार पर काबिज। पाकिस्तान को बैरूनी साजिश के जरिए बहरानों में धकेला गया। मुल्क में फौरी इंतखाबात ही तमाम मसाइल का वाहिद हल। लॉन्ग मार्च का मकसद रिवायती अहदाफ का हुसूल नहीं, कौम हकीकी आज़ादी के लिए सड़कों पर निकलेगी। इमरान खान की शिमाली पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों से गुफ्तगू। तहरीक-ए-इंसाफ के मुजव्वज़ा लॉन्ग मार्च से निमटने की हिकमत अमली की तैयारी। पीडीएम क़यादत 21 अक्टूबर को सर जोड़ कर बैठेगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। महंगाई में कमी के हवाले से इक़दामात का जायज़ा भी शेड्यूल। दीगर अहम उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे।
इनका अंजाम तो बड़ा ख़तरनाक है और इनकी अपनी तबाही है। ये आपको ये बिल्कुल नज़र आ जाएगी अगले महीने तक। और ज़िम्मेदारी किसकी होगी? ये नून लीग की होगी और ये जो अभी बैठे हुए हैं हुक्मरान नून लीग के, इनकी जिम्मेदारी। पीडीएम का अंजाम खतरनाक, अगले माह सबको हर चीज नजर आ जाएगी। नून लीग मुल्क में माशी तबाही के जिम्मेदार। शहबाज शरीफ झूठ बोलने के बजाय काम करते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। इमरान खान की हिमायत पर पंजाब से बदला लिया जा रहा है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मीडिया टॉक। सैलाब ज़दगान की बहाली, मुस्तकबिल में मौसमी खतरात से बचाव के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म की मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने की सलाहियत रखने वाले घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेशनल प्लान बनाने की हिदायत। मुतल्लिका काउंसिल को भी मुकम्मल फाल इदारा बनाया जाएगा। खतरात से कैसे बचा जाए, आवाम को किस तरह तैयार किया जाए और इंतज़ामिया की तरबियत कैसी हो, शहबाज शरीफ का ठोस इक़दाम पर जोर। पंजाब में सैलाब ज़दगान को अभी तक मरकज़ से कुछ नहीं मिला। गंदम की बर वक्त दरामद ज़रूरी, इम्पोर्ट से रोक कर अवाम दुश्मनी का सबूत दिया जा रहा है। सूबे में मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है। पंजाब असम्बली में वफाकी हुकूमत के खिलाफ करारदाद मंजूर। 176 अरब रुपए के फंड्स की फौरी अदायगी का भी मुतालबा। ऐवान ने लोकल गवर्नमेंट बिल भी मंजूर कर लिया। आलमी सियासत के पेचीदा मसाइल ने ताकत का तवाज़ुन ख़राब कर दिया। बड़ी ताकतों के दरमियान बढ़ती दुश्मनी के बायस आलमी इदारे कमज़ोर हो रहे हैं। रिवायती और गैर रिवायती सिक्योरिटी के मसाइल में इजाफा बड़ा चैलेंज। फ़ज़ाई सरहदों की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंगी नागुज़ीर है। सदर ममलिकत का सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। आरिफ अलवी से चीफ मार्शल की मुलाकात। ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। मुतालिबात पूरे न हुए, कराची में NTS पास असातिज़ा का फिर एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने रोक लिया। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। और डेंगू की बाढ़ जारी, सिंध में मजीद 214 केसेस सामने आ गए। 24 घंटे के दौरान कराची में 197 मरीज रजिस्टर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में 433 और पंजाब में 313 अफराद में वायरस की तस्दीक।